हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं यूपी पीएससी सिविल जज रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको मैं मोटिवेट करने के लिए कुछ पीसीएसजे जो जज हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊँगी। आई होप इनको देखकर आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। मुझे तो बहुत मिलती थी। तो ये है मिस्टर नरेंद्र कुमार। इन्होंने 8 सितंबर 2016 को ज्वाइन किया था। ये है विनीत जॉनसन कारकेटा और ये है मिस्टर गौतम गोविंदा। अब इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था। ये माधोपुर सब डिविजनल कोर्ट देवघर में पोस्टेड हैं अभी, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मी टू अभियान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसकी सहायता के लिए किया गया था। ठीक है। अब ये जो प्रीवियस पेपर है ये पीसीएसजे के प्रीवियस पेपर हैं। अगर आप लोग कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके साथ पर डे कम से कम 30 मिनट्स आप लोग प्रीवियस पेपर ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो प्रिपरेशन हो रही है उसके साथ साथ आप रिवीजन भी करते जाओगे। इसका तो सही रहेगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप किस ट्रिक से आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, जून 2018 में किस देश ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर कर लगाया यानी टैक्स लगाया था। तो ऑप्शन आपके सामने है। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। जी हाँ, वो है युगांडा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब युगांडा जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पर कर लगाया था, लेकिन सब जगह नहीं लगता है, हमारे यहाँ नहीं लगता है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, ट्वाइलाइट्स चिल्ड्रन नाम की जो पुस्तक किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन पर आधारित है। अब यहाँ पे ये जो डीप स्टडी कर रहे होंगे बच्चे, यानी कि जो बच्चे पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर बी है, वो है डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड पीड़ित व्यक्तियों के जीवन पर आधारित ये किताब थी। अब चौथा क्वेश्चन है, 2019 में आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस समारोह के लिए निम्न में से कौन सा देश मेजबान होगा। वो है स्पेन, ये थाईलैंड, भारत या रोमानिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा, आप गेस कर सकते हैं। जी हाँ, वो भारत देश है। अब यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस मतलब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ज़्यादा आए हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन का लोकप्रिय स्थान बन गया है। ऑप्शंस हैं मैक्सिको, भारत, मलेशिया, ब्राज़ील, जिसका सही आंसर होगा भारत। ज़्यादातर अगर ऑप्शन में भारत रहता है तो भारत ही सही होता है। आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर समारोह सितंबर 3 2018 से सितंबर 5 2018 तक किस देश में हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, गेस कर सकते हैं आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो है नेपाल। जी हाँ, वो है नेपाल। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिल जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया है। कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी, सुधा वंगेस, डोनाल्ड ट्रंप। इसके आंसर होंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि हमारे जुडिशियल के एग्जाम जो पीसीएसजे में जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ये सब करंट अफेयर से उठाए गए हैं। अगर आप रेगुलर बेस पे पेपर पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको आ ही जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, मई 2018 में निम्नलिखित में से किस देश में गर्भपात के कानून को लचीला बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। ऑप्शन है नीदरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, आयरलैंड, जो कि मैं टिक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधार को मान्यता प्रदान करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने उसे निम्न में से किसके लिए आवश्यक बताया है। बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, आयकर रिटर्न भरने के लिए। जी हाँ, वो है आयकर रिटर्न भरने के लिए।
ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोगों को जब आप लोग पेपर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, प्रोफेसर GD अग्रवाल जिनका 10 अक्टूबर 2018 को देहांत हो गया, किस कारण से आमरण अनशन कर रहे थे? वो कारण क्या था? वो कारण था गंगा निर्मलीकरण। ठीक है, तो अब 10वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, जो कि प्रीवियस पेपर में बहुत से बच्चों ने इसको गलत करके आया था। और इसके बाद है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं, 16 से 27 सितंबर 2018 के दौरान पूरे देश में पर्यटन आयोजित किया गया था, निम्नलिखित में से प्रमुख घटकों में से शामिल नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन सी सही है, पर्यटन तथा शासन। ठीक है, इसमें पूछा गया है शामिल नहीं था, तो वो था पर्यटन तथा शासन, बाकी तीनों सम्मिलित हुए थे। क्वेश्चन पे ये चीज़ जरूर ध्यान दिया कीजिए कि उसमें नहीं तो नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा होगा तो उन तीनों में से जो ऑप्शन जो एकदम अलग होगा वही सही होगा। तो 12वां क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इसका जो आंसर होगा वो होगा अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, ये इतिहास भारत की पहली लड़ाकू विमान की पायलट बनी थी। अब 13th क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसका सही ऑप्शन होगा ए, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, खाद्य सुरक्षा तथा मानक नियम 2015 फ्लो को पकाने के लिए किस गैस के प्रयोग की को अनुमति प्रदान करता है? इसका ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं मन में, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे बी है, वो है एथिलीन। क्योंकि करंट अफेयर में मिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, करंट से भी पूछते हैं, साइंस से भी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री द्वारा हुनर उपहार यानी गिफ्ट एंड स्किल की अपील किस अवसर पर की गई थी? रक्षाबंधन। जी हाँ, आपने सही गेस किया है, वो है ऑप्शन ए, रक्षाबंधन। मैंने पहले ही आंसर बता दिया। एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कैलाश सोधानी समिति ने अक्टूबर 2018 की अपनी रपट में क्या संस्तुति दी है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, खेल दर्शन का एक विषय के रूप में शिक्षण। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने मार्च 23, 2018 को देश में भिखारियों के विषय में अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इसके अनुसार भारत के किस राज्य में भिखारियों की सर्वाधिक संख्या पाई गई है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। आप एक तरीके से गैस भी कर सकते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आई एम सॉरी, सबरीमाला देवस्थानम केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से असहमति रखने वाले जज का नाम बताएं। ध्यान दीजिएगा, सहमति नहीं असहमति। वो थी न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। दीपक मिश्रा, लीला सेठ और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ये सभी सहमत थे। जो असहमति दिखाई थी वो थी इंदु मल्होत्रा। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें। तो पहला है, 11-10-18 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान की ओर तितली नाम दिया गया था, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन है, दो भारतीय राज्य जो इससे सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुए वो ओडिशा व आंध्र प्रदेश हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान खोले जाने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। अब इसका आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं, मैं तो बताऊंगी ही, वो है आंसर ए, सीहोर जिला मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया सुमेलित है नहीं, कौन सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान और राज्य यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। पहला है इंताकी जो कि नागालैंड में है, सिंगलीला
जो कि पश्चिम बंगाल में है, सही है। तडोबा जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। बेतला, बेतला मेघालय में नहीं, झारखंड में है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ कूट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। घाटप्रभा कर्नाटक में है, उकाई हीराकुद डैम ओडिशा में है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, सी का 1 लगा हुआ है। अब ए और सी दोनों सेम सेम लग रहे हैं, तो आपको और भी देखना पड़ेगा इसमें। तो आप जहाँ पे ए का 3 लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी, आपको अगर 2 आ रहे हैं तो आप इससे भी लगा सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे ही सॉल्व किया करती थी अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पेपर, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ये तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे बड़े आराम से इसका आंसर लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी सही है, 36। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन प्राकृतिक गैस के लिए पाइपलाइन को विशाल नेटवर्क का निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई है, ऑप्शन में दिए हुए हैं ए बी सी डी, आप गेस कर सकते हैं। मैं आंसर बताने वाली हूं, लेकिन आप गेस कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, वो है 8700 किलोमीटर। आई एम सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 25, भारत वन स्थिति रिपोर्ट SFR 2017 के अनुसार भारत में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत है 0.94%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछ भी सकते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंख बंद करके पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं आप लोग क्योंकि पश्चिम बंगाल लोग मच्छी भात बहुत खाते हैं, तो इससे भी आप गैस कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग सर्वाधिक चावल का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, भारत में विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, यह कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा लेह एवं मनाली। लेह कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए और बी में दिया गया है, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन बी ही सही होता है, तो ये भी एक ट्रिक है, आप लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, देश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने भाग पर भारत में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? ऑप्शन ए सही है, 60%। क्वेश्चन नंबर 29, जो कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आप यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपको 1-2 इसमें से आ रहा है तो आप ऑप्शन में देख के उसको, जैसे कि पारादीप उड़ीसा में है और एचौर जो है वो तमिलनाडु में है, तो अब आपको 2 आ रहे हैं, मतलब मुझे यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो इसका जो सही सुमेलित है वो जो सूची में दिख रहा है मुझे, वो ऑप्शन डी लग रहा है मुझे, क्योंकि बी का 4 जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कूट है। अब उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पे है, जिसे जो कि साइलेंट वैली में है, सभी जानते हैं। शंकु वृक्ष वन, ऑप्शन बी, और कच्छ वन, पतझड़ वन। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको जो भी आ रहा हो आप उसमें लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी का जो है वो हिमाचल प्रदेश है, और कच्छ वन सुंदरबन में है, और पतझड़ वन राजस्थान में है। तो आप देख सकते हैं डी का 2 में है, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि मुझे इसमें चारों आ रहे थे तो मैंने चारों ही लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 31, जनतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये 3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप करता है केवल, ऑप्शन देखिए, जनहित याचिका के आधार पर, निर्वाचन याचिका के आधार पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, निर्वाचन याचिका के आधार पे, क्योंकि निर्वाचन संबंधी मामले जहाँ पे भी देखे जाएंगे वो निर्वाचन याचिका के आधार पर ही देखे जाएंगे। तो ये अगर कोई डिपेंडेंट अगर आप सोच रहे हैं तो ये कोई भी लगा सकता है इसका सही ऑप्शन। अब यहाँ पे अभिकथन ए और बी में देखना है कि क्या ये सही है, स्पष्टीकरण है या नहीं है।
तो राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, सही बात है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता, तो ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ऑप्शन ए सही है। आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37, किस रीट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। 4 होते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकरण, परीक्षा, बट इसका प्रतिषेध होगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाएगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक सही पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको जो सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पुटअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। पंचायत चुनाव का निरीक्षण कभी भी निर्वाचन आयोग संपन्न नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, एसआर बोम्मई केस में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 356। आइए चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो एसआर बोम्मई का केस है इसको थोड़ा डीप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सालों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? वो होते हैं नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ऑप्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? 370 है, एक स्थायी उपबंध या एक नियमित उपबंध, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। विधि, विधेयक, प्रस्ताव, अधिनियम। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, फिर उस पर हम क्या तैयार करते हैं? विधेयक तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी, मतलब सी का जहाँ प्रस्ताव ही पहली बार है तो सी में ऑप्शन 3 पहले रखा है, तो मेरे लिए तो सी ही सही है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि प्रस्ताव, फिर विधेयक, फिर अधिनियम बनता है और फिर वो कानून यानी कि विधि बनता है, लागू हो जाता है वो विधि के रूप में। तो ये क्रमबद्ध रूप में करके रखना था, आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फ्यू क्वेश्चन ही आपको बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आप ट्रिक से लगा सकते हो। अगर ऑप्शन ए बी में कंफ्यूज हो तो ऑप्शन बी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो आप उन पे टिक कर सकते हो, ये सब। और कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, एंड जो भी न्यू लॉज लॉन्च हो रहे हैं या विधि बनाई जा रही है उनके बारे में स्टडी करें, और जो लीडिंग केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप रीड कीजिए। वैसे मैं अपलोड करती रहूँगी जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।